Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है और नाम है उस टॉपिक का एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, एक प्रैक्टिकल वर्क है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, इस्तेमालात क्या है, कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़वाइद क्या है। तो चलते हैं फ़वाइद की तरफ, एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहले, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मिक्सचर। इम्प्योर मिक्सचर से हम प्योर क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो असल बात ये मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एक एग्जांपल। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को और कॉपर सल्फेट साल्ट को मैंने बीकर में डिसॉल्व किया है पानी में। सबसे पहले बीकर में पानी ले, उसमें कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करें, सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाई, उसके बाद सोल्यूशन को फिल्टर करें। जब आप सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो इम्प्यूरिटीज फिल्टर पेपर पर रह जाती है और जो नीचे आता है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इस फिल्ट्रेट को कूल करना है 4-5 घंटे तक। जब ये कूल हो जाएगा तो आपके पास इसमें क्रिस्टल्स नजर आएंगे। इसमें क्रिस्टल बने होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं, ये कॉपर सल्फेट के हैं। तो ये बिल्कुल प्योर क्रिस्टल्स है। प्योर क्रिस्टल्स है क्योंकि फिल्ट्रेशन से इम्प्यूरिटीज जितनी भी थी वो रिमूव हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इम्प्योर मिक्सचर से प्योर क्रिस्टल को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल्स भी होते हैं, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स भी होते हैं, लाइक कॉमनली सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समंदरी पानी को क्रिस्टलाइजेशन के जरिए उसको कूल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड नीचे बैठता है और मदर लिक्विड ऊपर आ जाता है। फिर फिल्ट्रेशन के जरिए साल्ट को फिल्टर्स के ऊपर से हटाया जाता है और सोल्यूशन नीचे आ जाता है। इस तरह इवापोरेशन के जरिए भी हम सी वाटर से कॉमन साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन है, तो क्रिस्टलाइजेशन तरीके से हम समंदरी पानी से सोडियम क्लोराइड को अलहदा कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज यूज टू ऑब्टेन प्योर एलम क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर एलम। अगर हमारे पास इम्प्योर एलम है, एलम पटकरी या पटकरी इसको कहते हैं, ये एक डबल सॉल्ट है। इसका फार्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 इसके अलावा पोटाशियम सल्फेट भी इसके साथ है K2SO4 डॉट, और इसके साथ है N224 मोल्स ऑफ वाटर। ये एक डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। इसमें एक है पोटाशियम सल्फेट K2SO4, दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और इसके साथ 24 मोल्स ऑफ वाटर भी है। इसको पोटाश अलम भी कहते हैं, पोटाश इलम भी कहते हैं। और कॉमनली ये ब्लड रोकने के लिए, जख्म को मुंदमिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो माइनर कट्स की वजह से जख्म आ जाता है और फिर ब्लड रोकता नहीं, तो ब्लड रोकने के लिए, ब्लड कोगुलेशन के लिए अगर हम इसको जख्म के ऊपर लगाते हैं तो वो रोकते हैं, ब्लड फ्लो को रोकते हैं। तो अगर ये इम्प्योर फॉर्म में है तो सीधी सी बात है, जब ये इम्प्योर फॉर्म में है तो हमने एक बेहतरीन सॉल्वेंट में जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, जिस सॉल्वेंट में ये ज्यादा सॉल्युबल है, हम इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। फिर सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं, पोटाश एलम नीचे बैठ जाएगा, ऊपर मदर लिक्विड आएगा, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर पेपर की ऊपर से पोटाश एलम के क्रिस्टल्स सेपरेट होंगे और नीचे वो मदर लिक्विड जो यूजलेस
लिक्विड है वो आ जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन तरीके से हम इम्प्योर इल्म को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज यूज टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सो इट इज मोर इफेक्टिव देन इवापोरेशन। इसके जरिए हम उन इम्प्योरिटीज को भी हटा सकते हैं जो सॉल्युबल है। तो इसलिए ये इवापोरेशन से भी एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन टेक्निक है सफाई के लिए या प्योरिफिकेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द applications of crystallization. Shortcut: it is used to separate pure crystals from a substance from impure mixture. Impure mixture से pure crystal को separate करना। It is used to obtain pure salt from sea water. समंदरी पानी से साफ नमक को जुदा करना। Used to obtain pure ilm from impure ilm. ना खालिस इल्म से pure ilm, खालिस इल्म को obtain करना और इस तरह सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाना। So students, these were all about today's topic. Thanks a lot for watching this video.